बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ टीवी न्यूज़ चैनल। आज जिस मौजू पे गुफ्तगू करनी है वो आप ये समझें कि सियासी भी है और गैर सियासी भी है, और ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की इकानमी भी इसके साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है, और पाकिस्तान का जो एक आम आदमी है वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, और पाकिस्तान की किसान बिरादरी जो है ख़ास तौर के ऊपर वो और उसका मुस्तकबिल और पाकिस्तान के अंदर जो ज़राअत का मुस्तकबिल है वो भी इस इशू के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, और वो है गंदम की फसल जो है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो चार जो है वो बुनियादी फसलें हैं, एक चावल, गन्ना, काटन और गंदम। और गंदम इन बाकी तीनों के साथ साथ जो है सबसे अहम जो फसल है वो गंदम है। कोई शक नहीं है कि गन्ने के लिए वो ज़ाहिर है कि शुगर मिलों के लिए चाहिए होता है, काटन एक्सपोर्ट होती है, चावल एक्सपोर्ट होता है, लेकिन गंदम जो है वो एक आम आदमी की ज़ाहिर है कि खुराक है, तो ये सबसे अहम फसल जो है वो गंदम है। अब गंदम के हवाले से जो गुज़श्ता साल से जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी अपनाई है वो ये है कि जनाब उससे पहले जो था वो एक रेट निकलता था किसान के लिए, और हुकूमत जो थी, सूबाई हुकूमतें जो थी वो गंदम खरीद लेती थी, लेकिन गुज़श्ता साल से जनाब ये काश्तकार से, किसान से जो है उससे वो गंदम खरीदनी बंद हो गई, और उसके बाद जो रेट उसका मिला काश्तकार को वो इस हद तक कम था कि जिसमें आप समझ लें कि किसान की जो है वो एक किस्म की समझें कि नुकसान ही नुकसान जिसे कहते हैं। मैं बर्बादी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, मैं नुकसान का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, बर्बादी शायद जो है वो ज़्यादा सख्त लफ्ज़ हो जाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट ने जो इसके हवाले से ढोल पीटे जा रहे हैं, और जनाब के आम आदमी को जो है ना वो गंदम और आटा जो है ना वो बड़ा सस्ता मिल जाए। बिल्कुल सस्ता मिलेगा, ज़ाहिर है जी कि अगर काश्तकार को गंदम का रेट ही नहीं लगेगा, वो गंदम उसकी इंतहाई जो है उसकी लागत से भी कम या बराबर में बिकेगी, तो वो फ्लोर मिले खरीदेंगी उस कम रेट के ऊपर, फ्लोर मिले कम रेट के ऊपर, मार्केट में आटा फेंकेंगी, तो आम आदमी को तो आटा यकीनन सस्ता मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा इसकी गहराई में जाएंगे तो ये जो सस्ता मिल रहा है ये कोई पाकिस्तान के लिए और आम आदमी के लिए भी कोई नफ़े की बात इसलिए नहीं है, या बेहतर चीज़ इसलिए नहीं है कि उसके बाद क्या होगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर आम काश्तकार को, आम किसान को जो है वो गंदम के अंदर नुकसान होगा, जो मैं पहले कह चुका बड़ी एक बुनियादी फसल है, पूरी दुनिया के अंदर ये बुनियादी फसल गिनी जाती है, तो जनाब वो नेक्स्ट टाइम गंदम को काश्त नहीं करेगा। अगर गंदम को काश्त नहीं करेगा तो उसके बाद क्या होगा कि गंदम की शार्टेज हो जाएगी। आपको शायद याद हो कि मुशर्रफ दौर का जो 2007 के अंदर जब काफली की गवर्नमेंट अभी मेरे ख्याल में हाँ शायद डिज़ाल्व हो चुकी थी, तो 2007 के आखिर के अंदर कराची खारादार के इलाके के अंदर जो था ना, क्योंकि गंदम की शार्टेज हुई तो आटे की शार्टेज हो गई, तो आटे के हसूल के लिए खारादार के अंदर जो लाइनें लगी हुई थी वहाँ भगदड़ जब मची है ना, तो अगर मेरी याददाश्त सही काम कर रही है तो 14 ख़वातीन की जो है ना वहाँ पे डेथ हुई थी। तो ये हाल था। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2008 के अंदर जब गवर्नमेंट आई तो उसने एक माकूल रेट जो था ना गंदम का किया। नतीजा क्या निकला कि नेक्स्ट ईयर एक बम्पर क्रॉप जो है ना वो गंदम की हुई, और फिर बाहर से एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो मैं आपको कहा ना कि सस्ता आटा या सस्ती गंदम जो आम आदमी को मिलती है वो पाकिस्तान की इकानमी के लिए ज़हर कातिल है, इसलिए कि जब आपकी गंदम शार्ट होगी अगले साल, आपकी जो ज़रूरियात है गंदम की वो पूरी नहीं होगी, फिर क्या होगा, फिर आपको डबल कीमत के ऊपर बाहर से गंदम जो है एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, बाहर से जब आप गंदम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो रेट जो आपको अपने किसानों को देना चाहिए वो आप गैर मुल्की जो किसान है जिनकी गंदम आप एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, तो वो सारा पैसा आप उन्हें दे देते हैं डॉलरों की शक्ल में। उस डॉलर की शक्ल में जनाब जिसके एक डॉलर के लिए आप कभी IMF की मिन्नतें करते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक की मिन्नतें करते हैं, कभी ब्रदर दोस्त ममालिक की, कभी चीन की, तो वो बेहतर नहीं है कि आप अपने काश्तकार को जो है वो इंसेंटिव दें, उसको बेहतर रेट दें, ताकि नेक्स्ट ईयर जो है वो आपकी गंदम की जो फसल है वो बेहतर हो। अच्छा, लेकिन इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि काश्तकार की 3 कैटेगरीज हैं। एक तो कैटेगरी वो है जो बड़ा काश्तकार है। बड़ा काश्तकार जो है ज़ाहिर है कि जब आप सस्ते दामों गंदम जाएगी नुकसान उसको भी है, लेकिन आप ये कह लें कि चलें जो बहुत बड़े काश्तकार हैं, मरबों के मालिक हैं, सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, तो उनके पास जदीद मशीनरी भी है, जदीद जो ज़राअत के तरीके हैं, जदीद काश्तकारी के तरीके हैं वो भी हैं, तो उनकी फसल भी बेहतर होगी, पर एकड़ फसल बेहतर लेंगे। फिर उनके पास जिस तरह मैंने आपको कहा हालात ज़राअत जो है वो बेहतर है, तो उनको प्रॉफिट में से कमी आएगी, लेकिन चलें कुछ उनको जो है ना बेहतर मिल जाएगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट पहले के मुकाबले में।
दूसरे नंबर के ऊपर है जो छोटा काश्तकार है। छोटा काश्तकार जो है वो ज़ाहिर है उसके पास 8, 10, 12 एकड़ अगर ज़मीन है तो अब जो प्रॉफिट उसको मिल रहा है, जो लागत आती है उसको पर एकड़ के ऊपर गंदम की, और उसके बाद जब वो बिकती है तो आप ये समझें कि उसके लिए 2 वक्त की रोटी का असूल भी जो है ना वो बड़ा मुश्किल है। मैं कोई गैर हकीकी तजिया नहीं करूँगा कि वो मकसद उसको नहीं होगा, लेकिन 2 वक्त की रोटी जो है ना उसके लिए चलाना बड़ा मुश्किल काम होगा। तीसरे नंबर के ऊपर जो नाज़रीन काश्तकार है ना वो उसकी बात जो है ना वो बदकिस्मत कहूँगा। जो बदकिस्मत काश्तकार है वो है कि जो जिसकी अपनी कोई ज़मीन नहीं है लेकिन उसका ज़रिया रोज़गार जो है वो काश्तकारी है, ज़राअत है, और वो है जो ज़मीन ठेके के ऊपर लेके करता है। वो समझें कि काश्तकार मर गया है, वो बिल्कुल मैं यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि उसको बर्बाद हो गया बेचारा। क्यों कि ठेके के ऊपर जो ज़मीन ली जाती है, ये सेंट्रल पंजाब के अंदर जो ठेके का रेट है जो मेरे इल्म के अंदर है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, वो तकरीबन 1 एकड़ का 1 लाख रुपए है। अब आप ये देखें कि 1 एकड़ के ऊपर 1 लाख रुपए तो उसने ठेका दे दिया साल का, ठीक है। उसके बाद उसके जो अखराजात हैं तो उसके बाद उसके पास प्रॉफिट के लिए कोई नहीं है, वो नुकसान के लिए जो है ना फसल बोएगा। और इसके साथ साथ एक चीज़ आपको बताऊँ, खुश्क साली, खुदा ना खासा तूफ़ान, आंधी, बारिश, ये अवामल अलहदा हैं, इन सब से बच भी जाए कुदरती आफात से तो ठेके वाले के जो है ना पल्ले वो कुछ नहीं बचता। अब अगर हुकूमत ये चाहती है ना कि आम आदमी को सस्ती गंदम मिले, सस्ता आटा मिले, बड़ी अच्छी ख्वाहिश है हर गवर्नमेंट को जो अवामी ताइज से आए, अवाम के वोट लेके आए और आइंदा उसको लेने, वो उसकी बिल्कुल ख्वाहिश ये होगी। लेकिन उसका तरीका ये नहीं है। उसका तरीका ये नहीं है कि आप जनाब गंदम को काश्तकारों से सस्ते दामों खरीदें और उनका बेड़ा गर्क कर दें। नेक्स्ट टाइम गंदम नहीं लगेगी तो क्या होगा, फिर आपको लेने के देने पड़ेंगे, इंपोर्ट करनी पड़ेगी। उसका तरीका ये है कि आप खादों को सस्ती करें, खादों के ऊपर टैक्स कम करें, आप जो ज़रूरी अद्वियात हैं उनको सस्ता करें, आप बीज को सस्ता करें, आप बिजली जो है काश्तकार को दे रहे हैं उसके अंदर सस्ती करें। अभी जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उन्होंने बिजली सस्ती की है और ज़ाहिर है कि काश्तकार के लिए भी तो बड़ी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा ट्यूबवेल के ऊपर जो पेट्रोल और डीजल आता है उसके ऊपर काश्तकार को जो है सब्सिडी दे। जब ये अच्छा फिर जदीद तरीके गवर्नमेंट की सतह के ऊपर काश्तकारों को जो है ना वो एजुकेट करें ताकि उनकी पर एकड़ पैदावार बढ़े और उनकी लागत जो है वो कम आए। इसके बाद आप अगर उनको कहें कि भाईजान देखो हमने आपको ये सारे इंसेंटिव दिए थे, अब आपकी लागत कम है तो आप रेट कम करो, वो चीज़ जो है ना समझ आती है। लेकिन हाल की घड़ी में तो मैं ये कहूँगा कि जो हालत है कि भाईजान आम आदमी को मशवरा दूंगा कि वो गंदम स्टॉक कर ले, क्योंकि अगर इस दफ़ा भी काश्तकार को जो है लॉस हुआ तो हो सकता है अगले साल जो है ना गंदम की जगह कुछ और बीजना पसंद करे। तो बहरहाल मैं इस मशवरे के साथ ही जो है वीला ख़त्म करता हूँ और मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि पाकिस्तान जो है वो जो उसकी इकानमी है उसकी बेस जो है वो ज़राअत है, तो इसके साथ जो है ना कोई खिलवाड़ ना करे। इसके काश्तकार जो है तो हम है, ज़राअत है तो पाकिस्तान की इकानमी है, तो ये इसके साथ जो है ना वो खिलवाड़ ना करे और जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो काश्तकार के लिए और ज़राअत के लिए जो है वो इक़दाम करे। बहुत शुक्रिया जी। अगर आपको हमारा वीलाग अच्छा लगे लाइक कर दें, हमारे मरकज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो है बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अगले वीलाग तक के लिए ज़ुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।